दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में नल से ठंडा पानी और सर्दियों में नल से गर्म पानी क्यों निकलता है? चलो, ये तो जानते ही होंगे कि बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों चलता है। अगर नहीं भी जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने एक बात पर ज़रूर गौर किया होगा कि गर्मियों में नल से ठंडा पानी निकलता है जबकि सर्दियों में नल से गर्म पानी निकलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि धरती ऊष्मा की कुचालक होती है। इसका मतलब है कि धरती के अंदर जितना भी पानी है उस पर हमारे बाहरी वातावरण का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि धरती के अंदर के पानी का तापमान सदैव एक जैसा रहता है, फिर चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों के मौसम में नल का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों लगता है। तो आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में हमारे वातावरण का तापमान काफ़ी ज़्यादा कम होता है और वह उसकी तुलना में धरती के पानी के अंदर का तापमान सामान्य रहता है। जब हम हमारे वातावरण में रहते हैं तो हमारे शरीर का तापमान पानी के तापमान से कम होता है और इसलिए हमें कोई भी कम तापमान वाली चीज़ गर्म लगती है, क्योंकि जब कोई कम तापमान वाली चीज़ किसी ज़्यादा तापमान वाली चीज़ को छूती है तो वह उसे गर्म लगती है। और ठीक इसका उल्टा गर्मियों में होता है, क्योंकि उस समय वातावरण का तापमान और हमारे शरीर का तापमान धरती के पानी के तापमान की तुलना में ज़्यादा होता है। इसी वजह से गर्मियों में नल का पानी ठंडा लगता है, क्योंकि जब कोई ज़्यादा तापमान वाली चीज़ किसी कम तापमान वाली चीज़ को छूती है तो वह चीज़ उसे ठंडी लगती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे गर्मियों में नल का पानी ठंडा और सर्दियों में नल का पानी गर्म क्यों लगता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आजकल हम सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अगर इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो तो इंटरनेट का मज़ा ही दुगुना हो जाता है। कहने का मतलब है कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, जब भी बारिश होती है तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की स्पीड बारिश में स्लो क्यों हो जाती है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब हम स्मार्टफोन पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो रेडियो वेव्स से आते हैं। जब मौसम सामान्य होता है तो ये रेडियो वेव्स आसानी से हमारे फ़ोन तक पहुंच पाती है। मतलब जब हवा में पानी कम होता है तो रेडियो वेव्स आसानी से हमारे फ़ोन तक ट्रैवल कर पाती है, और जब हवा में पानी ज़्यादा होता है तो ये ठीक ट्रैवल नहीं कर पाती और फिर नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता और इंटरनेट स्लो हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में DTH जैसे टाटा स्काई, रिलायंस, बिग टीवी का कनेक्शन हो तो आपने देखा होगा कि बारिश के समय इनमें सिग्नल नहीं आते और ऐसे में आपका अगर कोई मनपसंद शो आ रहा हो तो आप नहीं देख पाते। तो आपको बता दें कि इन्हें सिग्नल सैटेलाइट से मिलते हैं। ऐसे में अगर कोई सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो बारिश के समय ये फ़ोन ठीक से काम नहीं करेंगे। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बारिश के समय इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है। दोस्तों, तंबाकू से कैंसर होता है ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर तंबाकू से कैंसर होता है तो सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। दोस्तों, आपको बता दें कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर सरकार इन पर प्रतिबंध लगाती है तो ऐसा करने से कई समस्या पैदा हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि तंबाकू उत्पाद में भारत दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चीन है। मतलब भारत में तंबाकू का उत्पाद काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और अगर तंबाकू के उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो लगभग 60 लाख किसानों के साथ साथ करीब 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम सभी ये बात तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि भारत में पहले से ही रोजगार की कितनी समस्या है, और ऐसा अगर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये बात तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर तंबाकू के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया तो लोग इसे चोरी छुपे बेचना शुरू कर देंगे। मतलब ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा तंबाकू को बेचना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा होने से इन उत्पादों को दोगुनी कीमत पर बेचा जाएगा और इसका पूरा का पूरा पैसा ब्लैक मार्केटिंग वालों की जेब में जाएगा और सरकार को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं जाएगा, जिससे सरकार को काफ़ी घाटा होगा। आपको बता दें कि सरकार तंबाकू से बने प्रोडक्ट पर अच्छा खासा टैक्स वसूल करती है। अगर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो सरकार को अरबों रुपये का नुकसान होगा। ऐसा होने पर GDP गिर जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल तो ज़रूर करते होंगे, तो आपने एप्पल कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने कभी ध्यान दिया हो तो इस कंपनी का लोगो एक एप्पल है जो कि थोड़ा सा कटा हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे एप्पल की जगह इन्होंने कटे हुए एप्पल का लोगो क्यों बनाया? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल इसलिए रखा क्योंकि उत्तर कैलिफोर्निया में उनके सेब का एक बाग था। जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो उनके नामों की सूची में एप्पल सबसे ऊपर था और ये नाम उन्होंने ही दिया था। और जब एप्पल कंपनी के लोगों की बात चल रही थी तब 1977 में रोल्फ जेड ने इस लोगों को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था और पहली ही नज़र में जॉब्स को यह चके हुए एप्पल का लोगो पसंद आ गया था। और इस कटे हुए एप्पल के बारे में कहा जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया, जिनकी 1954 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके शव के पास एक चका हुआ जहरीला सेब बरामद हुआ था।
और साथ ही रोफ जेनिफ ने कहा कि एप्पल एक ऐसा फल है जिसकी आकृति थोड़ी सी कटने के बाद भी इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया। यही कारण है कि एप्पल का लोगो थोड़ा सा कटा हुआ होता है। दोस्तों इसी बीच वक्त हो चुका है आज के जीके फैक्ट्स का। आज का जीके फैक्ट्स है, अमूल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना सन 1946 में की गई। दोस्तों क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।